अब आ गए हैं इसके सेक्शन नंबर 7 के अंदर या पार्ट नंबर सी के अंदर, विच इज सेक्शुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट फॉर। अभी तक हमने जो है पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट पढ़ा है, अग्रीवेटेड पनिशमेंट पढ़ी उसकी, फिर अग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट पढ़ा और फिर उसकी हमने पनिशमेंट पढ़ी है। हमने जो पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट पढ़ा उसके अंदर सेक्शन नंबर 3 में पढ़ा, सेक्शन 4 में उसकी पनिशमेंट मिली विच इज़ ऑफ 2 काइंड। अगर बिलो 16 है तो मिनिमम 20 to लाइफ इम्प्रिजनमेंट दैट इज़ नेचुरल डेथ एंड विद अ फाइन, एंड अगर अबव 16 to 18 ईयर्स का एक बच्चा है तो जो है उसको मिनिमम 10 साल की सज़ा एंड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अग्रीवेटेड के अंदर जो हमने फिफ्थ के अंदर हमने एग्रीवेटेड से पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट पढ़ा। बहुत सारे क्लॉजेस पढ़े हैं, क्लॉजेस टोटल यू तक थे, 8 यू तक थे उसके अंदर भी सब क्लॉजेस बहुत सारे थे। और सेक्शन नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ा कि उसको जो है क्या पनिशमेंट मिलेगी, विच वॉज मिनिमम 20 ईयर्स एंड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट दैट इज़ नेचुरल डेथ एंड प्लस हैंग टू डेथ का भी पनिशमेंट उसको मिल सकता था, प्लस उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा विक्टिम को, ताकि मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं उसके बेयर किए जा सके, वो बेयर कर सके विक्टिम और रिहेबिलिटेशन कर सके अपना, तो उसके लिए। अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 7 में, विच इज सेक्शुअल असॉल्ट। सो whoever with the sexual intent touches the vagina, penis, anus or a breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or the breast of such a person or any other person, or does any other act with a sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। सेक्शुअल असॉल्ट पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट में क्या मेजर डिफरेंस है, वो एक ही है, वो ये है कि सेम चीज़ें टच की जाती है पर बॉडी के अंदर इंसर्ट कुछ नहीं किया जाता, पेनिट्रेट नहीं किया जाता है। दिस इज़ द मेजर बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सेक्शुअल असॉल्ट एंड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट। तो सेक्शन 7 कहता है कि जो सेक्शुअल असॉल्ट है उसके अंदर बच्चे के वजाइना को, पेनिस को, एनिस को या ब्रेस्ट को टच किया जाता है विदाउट एनी इंटेंशन टू पेनिट्रेट, सिर्फ टच किया जाता है, या फिर बच्चे से ऐसा करवाया जाता है, टच करवाया जाता है जिसके अंदर सेक्सुअल इंटेंट तो होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है पर पेनिट्रेशन नहीं किया जाता, तो वो सेक्शन नंबर 7 में आता है सेक्सुअल असॉल्ट के तहत। फिर सेक्शन 8 कहता है पनिशमेंट ऑफ फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट, पर ऐसा किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, सेक्शन नंबर 8 बताता है। सो whoever commits a sexual assault shall be punished with imprisonment of either descriptions for the term which shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years and shall also be liable to the fine। अब ये कहता है कि जो भी सेक्शुअल असॉल्ट करेगा उसको 3 से 5 साल तक की सज़ा मिलेगी और 7 साल तक का जो है उसको 3 से 5 साल तक की सज़ा मिलेगी और उसके साथ साथ उसको जो है फाइन भी पे करने को कहा जा सकता है। यहाँ पे भी फाइन जो है वो विक्टिम को ही पे किया जाता है इन जनरल, या बाकी अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको उसका हर्जाना या कंपेंसेशन के तौर पे पे करवाया जाता है। इन जनरल विक्टिम को फाइन पे जो है वो विक्टिम को दिया जाता है और इसके अंदर सज़ा जो है वो 3 से 5 साल तक की बताई गई है। दिस शोज़ कि ये हीनियस क्राइम तो नहीं है, हालांकि इस एक्ट के तहत सारे क्राइम हीनियस कहलाए जाते हैं, पर जो पनिशमेंट है वो 3 से 5 साल तक की ही है, विच गोज़ विद सीरियस क्राइम के तहत जो दी जाती है वही है इसकी पनिशमेंट जो है। ठीक है, अब हम आ गए हैं इसके ही पार्ट नंबर डी के अंदर, विच इज़ एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट इन पनिशमेंट देयरफॉर। अब यही सेक्शुअल असॉल्ट एग्रीवेटेड कब हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ सेम चीज़ है जो पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट को एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट बनाती हैं, वही सारी चीज़ें सेक्शुअल असॉल्ट को एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट बनाती हैं। इसलिए आई विल जस्ट रीड आउट इन स्पीड सेक्शन नंबर 9, क्योंकि सेम चीज़ें हैं तो एक तरह से रिविजन हो जाएगा, बट स्टिल आई विल बी ऑफ द लिमिट्स। मैं फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। ओके, Section number 9, aggravated sexual assault. Whoever being a police officer commits the sexual assault on a child, subclause 1, within the limits of the police station or the premises where he is appointed, or subclause 2, in the premises of any station house, whether or not situated in the police station to which he is appointed, or subclause 3, in the course of his duties or otherwise, or clause 4,
where he is known as or identified as police officer. सेम चीज़ है आई गेस, सारी की सारी सेम चीज़ है, सेम सीरीज में पॉइंट्स लिखे गए हैं जो वहाँ पे लिखे गए थे फॉर द पुलिस ऑफिसर. एंड नाउ वी नो व्हाट्स नेक्स्ट क्लॉज गोइंग टू बी. इट इज़ अबाउट आर्मी ऑफिसर, राइट? So clause B says whoever being a member of armed forces or security forces commits sexual assault on a child. Subclause 1 within the limits of the area to which the person is deployed, or subclause 2 in any areas under the command of the security armed forces. Subclause 3 in the course of Subclause 3 in the course of his duties or otherwise, or subclause 4 where he is known or identified as a member of the security or armed forces, or clause number C, whoever being a public servant commits a sexual assault on a child, or clause D, whoever being on management or on the staff of a jail or a remand home or a protection home or observation home or other place of the custody or a care protection established by or any under any law for the time being in force commits the sexual assault on a child being inmate of such a jail or remand home or a protection home or observation home or other places of the custody or a care and protection. Or clause E, whoever being on the management or the staff of the hospital, whether government or the private, commits the sexual assault on a child in the hospital. Or clause F, whoever being on the management or the staff of an educational institutions or the religious institutions commits the sexual assault on the child in the institution. Or clause G, whoever commits the gang sexual assault on the child. Explanations: when a child is subjected to sexual assault by one or more persons of the group in furtherance of their common intention, each of such a person shall be deemed to have committed gang sexual assault within the meaning of this clause, and each of such a person shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Or clause H, whoever commits a sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substances or corrosive substances. Or clause I, whoever commits the sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child. Or clause J, whoever commits sexual assault on a child which subclause 1 physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause 1 of section 2 of the Mental Health Act 1987, 14 of 1987, or cause impairment of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks temporarily or permanently. Or clause 2nd inflicts the child with human immunodeficiency virus, or that is HIV, or any other life-threatening disease or infections which may either temporarily or permanently impair the child by rendering him physically incapacitated or mentally ill to perform the regular tasks. Or clause K, whoever taking advantage of the child's mental or the physical disability commits a sexual assault on a child. Or clause L, whoever commits the sexual assault on a child more than once or repeatedly. Or clause M, whoever commits the sexual assault on a child below 12 years. Or clause N, whoever being a relative of the child through blood or adoption or a marriage or a guardianship or in a foster care or having domestic relationship with the parent of the child, or who is living in the same or the shared household with the child commits the sexual assault on such a child. Clause O, whoever being in the ownership or the management or the staff of any institutions providing services to the child commits sexual assault on the child in such an institution. Or clause P, whoever being in a position of the trust or authority of a child commits the sexual assault on a child in an institution or a home of any child or anywhere else. Or clause Q, whoever commits the sexual assault on a child knowing the child is pregnant. Or clause R, whoever commits the sexual assault on a child and attempts to murder the child. Or clause S, whoever commits the sexual assault on a child in the course of communal or the sectarian violence or during any calamity or in a similar situations. Here it is. Situations. Or clause T, whoever commits the sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offense under this act, or any sexual offense is punishable under any other law for the time being in force. Or clause U, whoever commits a sexual assault on the child and makes the child to strip or parade naked in public is said to commit the aggravated sexual assault. We have gone through all the clauses and they are all same, so I have read it in speed. If you have any confusion, then you can go to my previous video where I have explained the aggravated penetrative sexual assault, and there I have explained each and every point which has been written out here also. Okay,
Now, clause 5th, whoever pursues, induces, anticipates, or coerces a child to get administered or administers or direct anyone to administer, help in getting administered any drug or hormone or any chemical substances to a child with the intent that such child attains early sexual maturity. This is a very important part. ये जो है बहुत ही important है, क्योंकि आप इसको समझें, ये कहता है कि जब कभी कोई भी बच्चे को, ऊपर की सारी चीज़ें सेम थी, पर जब भी हम सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, ऑब्वियसली बात है, बच्चे को क्या है, ज़बरदस्ती अगर इंड्यूस किया जाता है या कराया जाता है, इसको प्रेशर दिया जाता है या मेंटली टॉर्चर किया जाता है या उसको समझाया जाता है, एज से पहले उसको बड़ा किया जाता है, फिर चाहे वो ड्रग्स दे के, हार्मोन्स दे के, केमिकल सब्सटेंस दे के उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी को अर्ली एज पे अटेंड किए करवाने की कोशिश की जाती है किसी के थ्रू या खुद से, तो वो भी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर ही माना जाएगा कि आपने कमिट किया है, बिकॉज यू आर फोर्सिंग सम चाइल्ड्स बॉडी टू मैच्योर अर्ली, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। एक ये नेचुरली होने वाला प्रोसेस है एज के साथ, जो एज के साथ ही होना चाहिए। अगर आप पहले करवाते हो उसको बाय टैबलेट्स और समथिंग और एनी काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, ड्रग्स या हार्मोन्स के थ्रू, तो वो भी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के तहत ही आएगा। कमिंग टू द सेक्शन नंबर 10, ऑब्वियसली हमें पता है कि क्या होगा, दैट इज पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड sexual assault. Whoever commits the aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. अब कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको 3 से 5 साल तक की सज़ा है प्लस फाइन, मे और मे नॉट बी। और जब एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात आती है तो उसको 5 से 7 साल तक की सज़ा है प्लस फाइन विच मे बी इम्पोज और मे नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ तक सेक्शन नंबर 10 हो चुके हैं। सेक्शन रिपीट के तौर पे, एक रिवीजन के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो सेक्शन नंबर 3 जो था वो था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन नंबर 4 था उसका पनिशमेंट, सेक्शन नंबर 5 था एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन नंबर 6 था उसका पनिशमेंट, सेक्शन नंबर 7 था सेक्सुअल असॉल्ट, फिर 8 था उसका पनिशमेंट, सेक्शन नंबर 9 था एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्शन नंबर 10 था उसका punishment. It's very easy to understand the index of this act. So that's it for now. We'll meet in next video. Bye.